नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, आज के दिन जो है आरजेडी ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम बड़े नेता जो है, राबड़ी देवी, तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे और भी जो आरजेडी के बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान जो बयान दिए गए उन बयानों पर चर्चा हम करेंगे। लालू प्रसाद यादव का कहना है केंद्र में ज़्यादा दिन तक सरकार चलने वाली नहीं है। बहुत जल्द जो है सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी, केंद्र की सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने कुछ चीज़ें साफ की हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार जो टिकट है, टिकट ऐसा नहीं है कि हम जो सिटिंग विधायक हैं उन्हीं को टिकट देंगे। इस बार हो सकता है टिकट में बदलाव हो सकते हैं, इस बार युवाओं को भी टिकट दिया जा सकता है। तो इस तरह के तमाम बयान जो है वो दिए गए हैं। अविनाश जुड़ चुके हैं, ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अविनाश, आज 28वां जो है स्थापना दिवस आरजेडी ने मनाया है। ऐसे में तमाम बयानबाजी भी हुई। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, कई तमाम बड़े नेता वहाँ मौजूद रहे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई 1 साल के अंदर जो है वो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। वो किस बयान पर क्या कहा गया कि भाई केंद्र की सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी, इस तरह के बड़े बयान जो है उन्होंने दिए हैं। जी बिल्कुल मनीष, देखिए, और आरजेडी के आज 28वां स्थापना दिवस था। ऐसे में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुख्य रूप से पार्टी की जो अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कर रहे थे और तमाम बड़े चेहरे आरजेडी के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और जब लालू प्रसाद यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हो जाते हैं तो कार्यक्रम, ऐसे ही कार्यक्रम को ज़्यादा बल मिल जाता है। और लालू प्रसाद यादव के लिए सब जो है आज कई बिहार की पटना की अगर बात छोड़ दे तो पटना के अलावा भी कई जिलों से जो है आरजेडी के समर्थक, जिला अध्यक्ष पहुंचे थे। उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया है। पहले तो उन्होंने लेकिन उन्होंने बड़ी बात यह कहा कि इस बार जो है मोदी जी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो बिल्कुल कमजोर है। और ये बात तेजस्वी यादव भी पहले कहा था और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कमजोर है उनकी सरकार। और जो 400 पार के नारे लगाते थे बीजेपी वाले, इस बार अपने बहुमत को भी वो हासिल नहीं कर पाए। और यही वजह है कि हो सकता है कि ये साल के भीतर ही सरकार गिर जाए। देखिए, लालू प्रसाद यादव का ये बयान के बाद कि जो सियासी भूचाल भी दोपहर से ही होने लगा जब उन्होंने अपने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस तरीके का बयान दिया। तेजस्वी यादव भी मंच साझा कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहा। उन्होंने ये बताया है स्पष्ट तौर पर कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी के सभी लोग, चाहे वो बूथ स्तर पर हो चाहे जिला स्तर पर हो, सभी लोग तैयारी करें। और तेजस्वी ने कहीं न कहीं सरकार पर किया और तेजस्वी ने कहा कि सरकार बिहार में है, केंद्र में भी है, तो ये लोग जो बात करते हैं कि हम लोग मांग करेंगे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, तो ऐसे अभी तक मांग क्यों करें जब 18 साल से सरकार में है? इनको गद्दी पर से उतर जाना चाहिए। और तेजस्वी ने कहा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन की और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार बनेगी। तो ये तेजस्वी का ये दावा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जरूरत पड़ेगा तो जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं, हम नए लोगों को भी टिकट दे सकते हैं। तो लोग ये गलत फहमी में ना रहें कि आरजेडी में उन्हीं को टिकट मिलेगा जो पहले से उनके पास टिकट है। तो ये बड़ा बयान तेजस्वी का है। और तेजस्वी ने साफ स्पष्ट तौर पे कहा है कि सभी लोग अभी से ही अपने अपने कार्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में लग जाएं और अगस्त के महीने में तेजस्वी यादव एक बड़ा दौरा कर लेकर आज तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी एक चुनौती दी और एक तरह से ये भी और कहीं ना कहीं केंद्र और सरकार पर काफी हमलावर आज दिखे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। मनीष, मतलब कि कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं को संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा। दूसरी चीज़ ये कि जो बड़ा बयान बार बार ये निकल कर आ रहा है कि जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर जो भी
विधायक हैं, इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, वो ये ना समझें कि वो उनका टिकट पक्का है। मतलब इस बार टिकट कट सकते हैं और इस बार जो है युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी जा सकती है। तो क्या जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परफॉर्मेंस उनको लग रही थी होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है, उसी का नतीजा है कि इस बार जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं टिकट बंटवारे के समय। एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे अविनाश, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि आज 28वां स्थापना दिवस मनाया गया आरजेडी के द्वारा। इस दौरान बड़े बड़े बयान दिए गए, बड़े बड़ी बातें कही गई और कहा गया कि भाई एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को घेरा, उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सीएम नीतीश को भी घेरा कि भाई इतने सालों से आपकी सरकार है, आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं यहाँ पर बिहार को, तो ऐसे में कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वहीं लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा कि केंद्र की सरकार 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी और 1 साल के अंदर केंद्र की सरकार गिर जाएगी। तो अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। अविनाश, सवाल यही है कि जिस तरह से बयान दिया गया तेजस्वी के द्वारा, विधायक को लेकर बात कही गई कि भाई विधायक जो सिटिंग विधायक हैं वो संभल कर रहें, क्योंकि इस बार टिकट कोई ज़रूरी नहीं है उनको दिया जाएगा, इस बार टिकट में बदलाव हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या समझी जाए कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम मिलने चाहिए, आरजेडी ने जो परिणाम सोचे थे वो परिणाम नहीं मिला है, इसके पीछे की वजह इसी को समझा जाए? तेजस्वी सभी चीजों की समीक्षा करते हैं क्योंकि पार्टी के अब तेजस्वी कहीं न कहीं पूर्ण तरीके से नेता हैं और लोग अब तेजस्वी की बातों को काफी अटेंशन भी देते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने भी आज कह दिया है कि 25 के चुनाव और आने वाले चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में सब कुछ काम किया जाएगा। और देखिए इस बात की जिक्र आज तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जो लोकसभा में जो परिणाम आए और हमने सभी चीजों को बारीकी से देखा। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि इस बार बीजेपी और एनडीए ऐसी 40-50 सीटें हैं जहां बहुत कम मार्जिन से जीती है। तो लोगों और ये भी वो कहीं ना कहीं एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बहुत कुछ गेम किया गया है, खेला किया गया है, लेकिन उन सभी बातों को छोड़ दिया जाए और जो हमारी अपेक्षा थी उसके अनुसार थोड़ी कम सीटें इस बार आई। लेकिन तेजस्वी ने इस बात को कहा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद और इससे पहले भी चुनाव हुआ था तो हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इस बार अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सिटिंग विधायकों का टिकट काटेंगे भी। यानी कि वो देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि जो परिणाम सामने है उससे ज्यादा संतुष्ट पार्टी नहीं हुई, तो इस बार टिकट काटे जा सकते हैं, नए चेहरे को टिकट दिए जा सकते हैं। क्योंकि मनीष आज जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे उस दौरान तेजस्वी के भाषण के दौरान ही उनके जो कार्यकर्ता थे जो अलग अलग क्षेत्र से आए थे उनमें से 2-3 कार्यकर्ता उठकर वो चिल्लाने लगे और उन्होंने उस समय ही तेजस्वी यादव ने बात उनको रोककर कहा कि आप शांत हो जाइए, आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। और यही वजह है कि उसके बाद तेजस्वी यादव ने इस बात को रिपीट किया। उनके कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं वो खटास थी, वो उठकर बीच सभा में चिल्ला रहे थे कि युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है तेजस्वी जी, और इस बात पर ही तेजस्वी यादव ने उस अपने भाषण के दौरान इस बात को फिर से दोहराया। मतलब कि युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है, कहने का मतलब यह है कि जो पुराने लोग हैं उनको मौका दिया जा रहा है, जो युवा हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इस तरह के मतलब सुगबुगाहट, इस तरह की चीज़ें भी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं चल रही है युवाओं को लेकर। तो ऐसे में अगर टिकट बंटवारे की बात होती हो तो अभी समय है, काफ़ी समय, लेकिन अगर ऐसे में टिकट बंटवारे की बात होती है तो कहीं ऐसा ना हो फिर पार्टी दो चीज़ों में बढ़ जाए, 2 धड़े में बढ़ जाए। बिल्कुल, देखिए ये भी कहना अभी काफी जल्दबाजी होगा, लेकिन तेजस्वी यादव सभी चीजों को समझ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने ये भी बात आज कहा है और काफी दिलचस्प है, और ये कहीं ना कहीं उनके सहयोगी दल के लिए चुनौती है। तेजस्वी ने इस बात पर काफी दम दिया और इसको लेकर जेडीयू की तरफ से भी अब रिएक्शन आ रहा है। तेजस्वी ने इस बात का जिक्र किया कि आरजेडी जो है काफी मजबूत हो गई है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, साथ ही साथ
कि आरजेडी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। तो अब तो वो खुद अब बिहार में कांग्रेस को और लेफ्ट को चुनौती दे रहे हैं और जेडीयू ने इस पर कहा कि अब तो इस पर प्रतिक्रिया जो है उनके सहयोगी दल ही देंगे, क्योंकि तेजस्वी अब ये कहना चाह रहे हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और चुनौती उनके सहयोगी दल और उनके जो अलायंस हैं बिहार में उनको मिलेगा। जब वो ये बात जिक्र करते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और फिर अगले ही वाक्य में वो कहते हैं कि आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाएगी, तो इसे समझना होगा मनीष कि तेजस्वी यादव क्या कहना चाह रहे हैं और कितना भाव देते हैं बिहार में कांग्रेस को और वाम दल को। और ये भी देखना होगा कि इस बार तेजस्वी यादव उन किन कैंडिडेट को चुनते हैं जो वो कह रहे हैं कि युवा चेहरा को देंगे। तो इन सब अच्छा, एक छोटा सा सवाल और भी है जो इन सबके बीच दिखी। तेजस्वी के भाई की फोटो कहीं पर नहीं दिखी, तेज प्रताप की फोटो कहीं पर नहीं दिख रही थी, ना फोटो दिख रही थी। क्या वो मौजूद थे वहां पर जब कार्यक्रम था? तो जी मनीष फिर से दोहराइएगा। तेज प्रताप की फोटो कहीं नहीं दिखी, क्या वो कार्यक्रम में भी मौजूद थे? नहीं, तेज क्योंकि आज वो इस कार्यक्रम में नहीं मौजूद थे। तेज प्रताप यादव के लिए भी क्योंकि पार्टी का जब स्थापना दिवस 28वां, तो जरूर तेज प्रताप यादव को होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ऐसा कई कार्यक्रम पिछले दिनों में हुए जब, और उसमें तेज प्रताप यादव नहीं सक्रिय होते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरह से जब से बिहार में जब वो सरकार हटी, मंत्री के पद से हटाए गए तेज प्रताप, तो उनका कुछ खास भूमिका पार्टी के अंदर रहता नहीं है और कहीं ना कहीं पार्टी से नाराजगी भी बनी रहती है। ऐसे में कुछ ऐसे बयान वो दे देते हैं, क्योंकि देखिए जब चुनाव का ने खुद पार्टी के सामने अपने ही समर्थकों को वहां पर धक्का देकर गिरा दिया था और कुछ अभद्र बातें भी उन्होंने कही थी। तो इन सभी चीजों को लेकर पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि कुछ बड़ा कार्यक्रम हो तो इस तरीके का, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब होती है और उनके पार्टी के खुद इन सभी चीजों को देखता है कि थोड़ा उनसे दूरी बनाई जाती है पार्टी के द्वारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, एक आज 28वां स्थापना दिवस था तो आरजेडी का, और इस दौरान सभी नेता तो दिखे लेकिन तेजस्वी दिखे लेकिन तेज प्रताप नहीं दिखे। अब उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप की भूमिका पार्टी के अंदर कितनी है और पार्टी उनको कितना तवज्जो दे रही है। ये भी एक सवाल जो है वो अब सामने खड़े हो रहे हैं।